हेलो दोस्तों, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त आशीष गौतम स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज हम बात करेंगे हिंदी कविता मध्यकाल और आधुनिक काल। जो स्टूडेंट दिल्ली यूनिवर्सिटी से एसओएल से या आप रेगुलर से बीए प्रोग्राम कर रहे हो और आपके पास हिंदी कविता मध्यकाल और आधुनिक काल है, यानी कि बीए सेकेंड सेमेस्टर में आती है, ये बीए प्रोग्राम के स्टूडेंटों के पास होती है, तो उसी के ही बारे में आज डिस्कस करेंगे। उनकी आज कविता है कबीर के दोहे, जो आपकी फर्स्ट यूनिट है कबीर के दोहे ही, आज उसके ऊपर चर्चा करेंगे। मैं आपको बता दूं, कबीर के दोहे 3 हैं आपके। इन 3 दोहों में 5 दोहे हैं, यानी कि इन 3 पार्ट में पहला पार्ट है सांच को अंग, दूसरा पार्ट है भेष को अंग, तीसरा पार्ट है समर्थाई को अंग। तो इन 3 अध्याय में आपके 5 दोहे हैं कबीर के। तो आज हम इन तीनों पार्ट को इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे, इनकी व्याख्या भी देखेंगे। आखिरकार मैं आपको बता दूं, ये आपका क्वेश्चन आता है हिंदी कविता मध्यकाल और आधुनिक काल। आपको मैं बता दूं, आपका पेपर यूनिक कोड है, चाहे आप एसओएल के स्टूडेंट हो चाहे आप रेगुलर के स्टूडेंट हो, आपका पेपर यूनिक कोड 6205-1201 होता है। तो आपको मैं बता दूं, ये जो होता है ये एक दोहा दे देंगे और सप्रसंग व्याख्या आ जाती है। ये 8 नंबर से लेके 12 नंबर तक की आ जाती है, और या 4+4 करके भी आ जाती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं। नंबर 1, सांच को अंग। तो देखिए, कबीर की साखी है सांच को अंग। इसमें हम पहला दोहा है सांच को अंग में हम पढ़ते हैं। देखिए, ये रहा। कबीर पूंजी साहा की, तू जिनी खोवे खोवार, खरी विगुचिनी होएगी लेखा देती वार। मतलब कि कबीर पूंजी साहा की, तू जिनी खोवे खवार, खरी विगुचिनी होएगी लेखा देती वार। ये सांच को अंग का दोहा है। आखिरकार इसके कठिन शब्दार्थ देख लेते हैं। तो देखिए, इसमें जो एक खवार शब्द आया है, इसका मतलब है अपमानित। और यहाँ पर अगला शब्द आया है सेकंड लाइन में दोहे की, विगुचिन जो शब्द है उसका मतलब है असमंजस, यानी कि असमंजस की स्थिति जब हो जाती है। यहाँ पर एक शब्द आया है खरी, ठीक है, विगुचनी लेखा देती बार। यहाँ पर देखिए, खरी का मतलब है बहुत। ये विगुचनी से जो पहले है, विगुचिन से पहले है ना खरी, सेकंड लाइन का पहला शब्द, तो खरी का मतलब है बहुत। तो शब्दार्थ जान लिए। देखिए, अब जब आपकी सप्रसंग व्याख्या आती है तो आपको कैसे करनी है, जैसा इसमें लिखा है आपको वैसे ही करनी होती है। यदि आपका इस तरह से आप लिखते हो तो आपको पूरे नंबर मिलने से कोई नहीं रोक सकता, बस इसकी और तरह डीपली व्याख्या आपको करनी होती है। तो देखते हैं इसका प्रसंग रूप, देखते हैं प्रसंग क्या है। तो देखिए, प्रसंग प्रस्तुत पंक्तियाँ कबीर द्वारा रचित हैं। यह उनकी रचना कबीर ग्रंथावली से अवतरित है। यानी कि देखिए, प्रसंग में किसने लिखा है वो पद या वो कविता किसने लिखी है ये लिखते हैं, और वो कविता का सोर्स क्या है, यानी कि कहाँ से लिया गया है। ठीक है, तो उनकी रचना कबीर ग्रंथावली से ली गई है ये दोहा। कबीर ने सांच को अंग में ईश्वर की महिमा का गुणगान किया है। यानी कि कबीर ने इस सांच को अंग में ईश्वर की महिमा का गुणगान किया है। मानव निरंतर अपने अहंकार में जीवन जीता है, उसे केवल अपने सुखों के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता है। कबीर ने इस दोहे के माध्यम से कहना चाहा है कि मानव के कर्मों के द्वारा ही फल की प्राप्ति होती है। यानी कि सांच को अंग की कविता के माध्यम से ईश्वर की महिमा का गुणगान किया है कबीर ने। और मानव निरंतर अपने अहंकार के जीवन जीता है, यानी कि मानव हमेशा एक अहंकारपूर्ण जीवन जीता है और उसे अपने सुखों के अलावा, अपने मतलब कि हैप्पीनेस के अलावा उसे कुछ और नहीं दिखाई देता। कबीर ने इस दोहे के माध्यम से कहना चाहा है कि कोई भी व्यक्ति अपना जो वर्क करता है उस वर्क के द्वारा ही उसे परिणाम देखने के लिए मिलता है। जो भी वो वर्क करेगा, जो भी वो कर्म करेगा, उसी का ही उसे वो फल देखने के लिए मिलेगा। अब यहाँ पर था ये प्रसंग। अब देखते हैं इसकी व्याख्या इस दोहे की। तो चलिए देखिए व्याख्या की तरफ बात करें तो आपकी व्याख्या है, हे मानव, हे मानव,
ये जो तेरे पास ज्ञान का भंडार है वह ईश्वरीय देन है। यानी कि कबीर कहते हैं मानव से, हे मानव, ये जो तेरे पास ज्ञान का भंडार है, ये जो नॉलेज का तेरे पास भंडार है, ये ईश्वरीय देन है। मानव तू इसे यूं ही व्यर्थ ना होने दे। यानी कि तू इसे ऐसे ही मत बिगाड़, इस अपने ज्ञान को, कितनी गहराई की बातें कह रहे हैं कबीर, ना होने दे। अर्थात ईश्वर के पास जाने पर जीवन के हर कार्य का लेन देन होगा, वहाँ हर कार्य का हिसाब किताब देना होगा। यानी कि तू यहाँ पर कितना भी कर ले, तू जो भी कर्म करेगा वहाँ पे तू रिजल्ट देना होगा। यानी कि जो भी तेरे पास ज्ञान का भंडार है उसे बेकार मत कर, क्योंकि ईश्वर के पास जाने पर तुझे लेन देन करना होगा। जो तूने गलत करा है तो वो तुझे चुकाना होगा, तो हर कार्य का हिसाब किताब तुझे देना होगा। इस प्रकार से कबीर इसमें व्याख्या करते हैं। ठीक है, विशेष की तरफ बात करें तो इसमें विशेष चीज़ क्या है, तो इस दोहे में कबीर ने ईश्वर की महिमा का गुणगान किया है। मानव के अच्छे बुरे कर्मों का लेखा जोखा उसे यही पूरा करके जाना है। मतलब कि इसमें एक विशेष और बात थी कि इसमें ज़्यादातर इस पे ही फोकस डाला गया है कि मानव के अच्छे बुरे कर्मों का लेखा जोखा उसे यहीं पूरा करके जाना है। कबीर की भाषा आपको पता ही होगा, सुधक्कड़ी है और खेवे खब्बार में अनुप्रास अलंकार है। खेवे खब्बार कहाँ आया था, देखिए यहाँ पर आया है फर्स्ट लाइन में, सेकंड शब्द हैं खेवो खब्बार। ठीक है, खोवे खब्बार है यहाँ पर, हाँ ये रहा, खोवे खब्बार में अनुप्रास अलंकार है। आई होप कि आप फर्स्ट दोहा अच्छी तरह समझ गए होंगे। नेक्स्ट की बात करें, जो आपका नेक्स्ट अध्याय है वो है भेष को अंग, यानी कि सेकंड आपका धोआ है। इसमें लिखा है दोहे में, कबीर माला काट की काहि समझावे तोहि, मन ना फिरावे आपना कहा फिरावे मोहि। मतलब कि यहाँ पर भेष को अंग में सेकंड आपका धोआ है, कबीर माला काट की कभी समझावे तोहि, मन ना फिरावे आपना कहा फिरावी मोहि। यहाँ पर शब्दार्थ की तरफ बात करें तो शब्दार्थ देख लेते हैं। यहाँ पर काट शब्द आया है, काट, काट का मतलब आपको पता ही होगा लकड़ी होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए लकड़ी कह लो या ईंधन कह लो। यहाँ पर एक शब्द आया है फिरावे, फिरावे का मतलब है बदलना, परिवर्तन होना, कि मन फिर गया तेरा, बदल गया तू। ठीक है, अब प्रसंग की तरफ बात करें तो देखिए प्रसंग, कबीर ने इस दोहे में भाई आडंबरों का विरोध किया है। भगवान की भक्ति सच्चे मन से करनी चाहिए। यानी कि कबीर ने इस दोहे में जो है भाई आडंबर का विरोध किया है। जितने भी भाई आडंबर होते हैं उसका कड़ा विरोध किया है। ठीक है, भाई आडंबर आपको पता ही होगा। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं कि भाई हम जो हैं मतलब कि सोच रहे हैं मन ही मन की अच्छा हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, ऐसे थोड़ी हो जाएगा जब हम कुछ नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल कि बुखार हो गया, हम जो हैं एक बाबा के पास उससे लेकर जा रहे हैं कि झाड़ा लगाने से उसका बुखार ठीक हो जाएगा, ऐसे थोड़ी हो जाएगा झाड़े पाड़े लगाने से। तो भाई आडंबर का विरोध किया है। भगवान की भक्ति सच्चे मन से करनी चाहिए, भगवान की भक्ति सच्चे मन से करनी चाहिए। व्यक्ति को अपने मन पर नियंत्रण कर रखना चाहिए, तभी वह कुछ पा सकता है। यानी कि अपना मन पर, अपना मस्तिष्क पर, अपने शरीर पर व्यक्ति का अपना कंट्रोल होना चाहिए और भगवान की भक्ति सच्चे मन से करनी चाहिए। और भाई आडंबरों का इस धोए में हम यूँ कह सकते हैं उनकी पूरी आइडियोलॉजी जो है कबीर दास की, वो हमेशा ही भाई आडंबर का विरोध करते हैं। व्याख्या की तरफ बात करें तो व्याख्या है, कबीर काठ की माला के द्वारा, यानी कि कबीर लकड़ी की माला, काठ का मतलब लकड़ी, ठीक है, कबीर लकड़ी की माला के द्वारा, जो लकड़ी की बनी हुई है, लकड़ी की माला के द्वारा व्यक्ति को यह समझाना चाहते हैं कि माला को फिराने से कोई लाभ नहीं होगा। आपने देखा होगा रुद्राक्ष की माला लेके वगैरह बैठ जाते हैं, उसे गोलियां सी रहती हैं मोती, इन्हें गिनते रहते हैं, तो उन्हीं की बात चल रही है। कबीर काठ की माला के द्वारा व्यक्ति को यह समझाना चाह रहे हैं कि माला के फिराने से कोई लाभ नहीं होगा जब तक व्यक्ति का मन विषय वासनाओं में डूबा रहेगा। वासना का मतलब है स्वार्थ की, कामुक की भावना, मतलब एक गंदी नज़र, वासनाओं में डूबा रहेगा। अर्थात मुझे फिराने के स्थान पर अपने मन को फिराकर प्रभु भक्ति में लगा। कहने का मतलब यही है कि भाई लकड़ी की माला को फिराने से तुझे कोई नहीं लाभ होगा
जब तक तू वासनाओं में डूब रहा है, जब तक तू भोग विलास में डूब रहा है, अर्थात तू अपने मन को फिरा ले तो ज़्यादा बेटर रहेगा और उसको फिर प्रभु की भक्ति में लगा। और विशेष की तरफ बात करें तो इसमें विशेष है मानव को अपने मन में काबू रखना चाहिए। ठीक है, ये इसमें खास बात देखने के लिए मिली हमें। इसमें कबीर ने परिवर्तन पर अधिक बल दिया है। मन ना फिरावे आपना, कहा फिरावे में यमक अलंकार है, याद रहेगा यमक अलंकार है। और भेष को अंग में आपका देखिए दूसरा भी धोआ है, तो दूसरा धोआ है पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है कबीर माला फहराएं कुछ नाही, गाठी हृदय की खोई, हरि चिरोनो चित्र राखिए तो अमरापुर होई। कबीर माला फहरायो कुछ नाही, गाठी हृदय की खोई, हरि चिरोनो चित्र राखिए तो अमरापुर होई। ठीक है, ये आपका तीसरा धोआ है दूसरे पाठ का, भेष को अंग से लिया गया है। इसके शब्दार्थ की तरफ बात करें तो देखिए यहाँ पर एक शब्द आया है हृदय, फर्स्ट लाइन में पीछे का थर्ड शब्द है, तो हृदय शब्द का मतलब है हृदय से। ठीक है, एक हर्ट की तरफ बात कर जा रही है। यहाँ पर गांठें एक शब्द आया है, ये गांठी है। देखिए हृदय से पहले है गांठें, गांठें का मतलब है ग्रंथियाँ। यहाँ पर एक शब्द आया है अमरापुर। ठीक है, अमरापुर सेकंड लाइन का दूसरा शब्द है पीछे की तरफ से अमरापुर। अमरापुर का मतलब है ग्रंथियाँ। ठीक है, सॉरी अमरापुर वो तो गांठे का मतलब ग्रंथियाँ हो गया। ठीक है, अमरापुर का मतलब अमरलोक की, मतलब कि हम अमर हो गए उसकी तरफ, जो अमरापुर की बात कर रहे हैं हाँ, तो अमर हो जाएगा, वो हो जाएगा उसकी तरफ बात करते हैं। अमरा तत्व कह सकते हैं कि ना मरने वाला। ठीक है, अमरापुर का मतलब अमर लोक। यहाँ पर आपने पद देख लिया धोआ, कबीर माला फहराए कुछ नाई, गांठी हृदय की कोही खोई, हीरा चिरोनो चित राखिए तो अमरापुर होई। यहाँ पर प्रसंग की तरफ बात करें तो प्रसंग है यहाँ पर कबीर मनुष्य को समझाते हैं कि जीवन में भक्ति का सुख प्राप्त करना है तो मन से विषय विकार को त्याग करना आवश्यक है। यानी कि यदि मनुष्य को समझाते हुए कबीर कहते हैं कि जीवन में यदि भक्ति का सुख प्राप्त करना है तो मन से जो विषय विकार हैं, तुम्हारे जो विषय विकार हैं, जो गलत चीज़ हैं, उनको तुम्हें त्याग करना आवश्यक है। भक्ति सुख से ही जीव अमृत तत्व की प्राप्ति कर सकता है। यानी कि भक्ति सुख से ही जीव जो है, यानी कि मनुष्य जो है, वो अमर हो सकता है, वो अमर तत्व की प्राप्ति कर सकता है। यहाँ पर अमरापुर शब्द का यूज करा गया था। देखिए भाई, तुम्हें ना जब सप्रसंग व्याख्या करने के लिए आती है दोहे की, तुम्हें ऐसे ही पहचान करनी पड़ेगी। वहाँ पे तुमको देखना पड़ेगा कि भाई अमरापुर शब्द आया था, अमरापुर का अर्थ ये था, तो अमरापुर से तुम पूरी कहानी रच सकते। तो इसलिए दोहे को बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वहाँ पे अच्छी तरह से उस शब्दार्थ के माध्यम से तुम्हें पहचान हो जाएगी, पूरी स्टोरी बनानी पड़ जाएगी। वरना तो वहाँ तो आ जाएगा, वहाँ पे पूछा क्या है, चेप किसका आए, तो गलती हो जाएगी काफ़ी ज़्यादा। तो देखिए यहाँ पर हम बात कर रहे थे भक्ति सुख से ही जीव अमृत तत्व की प्राप्ति कर सकता है। यानी कि भक्ति सुख से के द्वारा ही जीव जो है वो अमर हो सकता है। कबीर ने माला और मूर्ति पूजा का खंडन किया है। कबीरदास की पूरी आइडियोलॉजी में, पूरी ही विचारधारा में वो हमेशा ही मूर्ति पूजा और माला का खंडन करते हैं कि कोई माला को जपता है, ठीक है, कोई मूर्ति की पूजा करता है, इतनी बड़ी बड़ी भारी भारी मूर्ति लगाते हैं, तो इनका कबीरदास पूरी तरह से खंडन करते हैं। व्याख्या की तरफ बात करें तो इस पद की, इस दोहे की जो व्याख्या है वो है, कबीर कहते हैं कि मनुष्य माला पहनने से कुछ नहीं होता, मनुष्य माला पहनने से कुछ नहीं होता, अपने मन में व्यापत दूषित ग्रंथि को नष्ट कर। यानी कि जो तेरे मन में जो एक पॉल्यूटेड ग्रंथि है, यानी कि दूषित जो तेरी ग्रंथि है, जो गलत ग्रंथि है, उसे तू हटा दे, उसे फेंक दे, नष्ट कर दे। जीव सांसारिक भोग में फंसा रहता है, यानी कि जीव सांसारिक भोग में, एक भोग विलासिता की चीज़ों में तू फंसा रहता है, सांसारिक भोग में फंसा रहता है, मन से इन विकारों को नहीं निकाल पाता।
जो इन गलत चीज़ हैं, तेरा ध्यान भटक रहा है, इन चीज़ों को नहीं निकाल पाता, इन विकारों को नहीं निकाल पाता, जिसके कारण वह भटकता रहता है। व्यक्ति को मन से इन दुष्ट विचारों को निकाल देना चाहिए, अर्थात श्री के चरणों में ध्यान लगाने से ही अमृत तत्व की प्राप्ति हो सकती है। यानी कि यहाँ पर कह रहे हैं कि व्यक्ति अपना मन में व्याप्त दूषित ग्रंथि को नष्ट कर दे। माला पहनने से कुछ नहीं होगा जब तक दूषित ग्रंथि को नष्ट नहीं करेगा और मन के उन विकारों को नहीं निकाल पाता है तो और भटकता रहता है, और दुष्ट विचारों को निकाल देना चाहिए और ईश्वर की भक्ति में, ईश्वर के चरणों में तुम्हें ध्यान लगाना चाहिए, और उससे ही तुम्हें एक अमरा तत्व की, अमर लोक की प्राप्ति होगी। यहाँ पर विशेष की तरफ बात करें तो विशेष पक्ष क्या है, तो देखिए विशेष क्या है इस दोहे में, वो है कबीर ने इन पंक्तियों के द्वारा व्यक्ति के मन में व्याप्त दूषित विचार को नष्ट कर दिया है। यानी कि कबीर ने इन पंक्तियों में व्यक्ति के मन को व्यापक जो दूषित विचार हैं उनको नष्ट कर देने की बात करते हैं, कि वो जो गंदे विचार जो हमारे अंदर आते हैं, गंदे थॉट जो हमारे मन में आते हैं, वो नष्ट हो जाने चाहिए। ईश्वर की भक्ति का रसपान करने से ही सारे सुखों को प्राप्ति हो सकती है। यानी कि यदि हम ईश्वर की भक्ति करेंगे, ईश्वर में लीन रहेंगे, उसका रसपान से ही हमें सारे सुख, सारा हैप्पीनेस प्राप्त हो सकता है। यहाँ पर सरल, सहज और स्पष्ट भाषा का प्रयोग किया गया है। यानी कि आपको पता ही है, यहाँ पर सरल, सहज और स्पष्ट भाषा का प्रयोग किया गया है। चौथे दोहे की तरफ बात करें तो देखिए चौथा दोहा है वो भी आपका भेष को अंग से ही है, यानी कि इस वाले दोहे से ही है। आपका ये वाला जो पार्ट है भेष को अंग, इस पार्ट में आपके 3 दोहे सम्मिलित हैं। नंबर 1 दोहा हमने पढ़ा कबीर माला काट की, आपका अगला हमने दोहा पढ़ा कबीर माला फहराया, और इस वाले दोहे को हम पढ़ेंगे, यानी कि जो आपका टोटल मिला के जो आपका चौथे नंबर का दोहा आता है, यानी कि चौथा दोहा है आपका जो भेष को अंग से ही है। तो पढ़ते हैं, देखिए इसे। कबीर कैसो कहा विगाड़िए, जो मुंडे सोबार, मन को कहे ना मुंडिए, जामे विष विकार। यानी कि एक बार दोबारा देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है कबीर कैसो कहा विगाड़िया, जो मुंडे सोवार, मन को कहे ना मूड़िए, जामे विष विकार। ठीक है, यहाँ पर खास खास शब्द हैं, उन्हें देख लेते हैं कि आखिरकार उनका क्या अर्थ है। शब्दार्थ, बिगाड़िए का मतलब है खराब करना, यानी कि किसी, इसको तो सबको ही पता होगा। ऐसे ही तुम्हें यहाँ वहाँ पे याद रखना है, जब सप्रसंग व्याख्या करने के लिए आएगी वहाँ पे तुम्हें पद, ये दोहा मिलेगा, उस दोहे को ही तुम्हें याद रखना कि भाई वहाँ पे उस शब्द का अर्थ क्या है, वरना किस पूछा क्या चेप क्या आओगे तुम, तो गलती हो जाएगी। ठीक है, तो बिगाड़िए का मतलब है खराब करना। जैसे तुम्हें याद आएगा और बिगाड़िए में तो वो वाला दोहा हमें फिट करना है, वो वाला अर्थ फिट करना है, तो ऐसे आप पूरी स्टोरी बना सकते हो अगर तुम्हें एक भी शब्द उस दोहे का याद रह गया तो, क्योंकि 2 ही लाइन का तो दोहा आया था। बिगाड़िए का अर्थ है खराब करना, विकार पैदा करना। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक शब्द है मुंडे। मुंडे का मतलब आपको पता है, मुंडन करवाते हैं जब, यानी कि कटवाते हैं, तो मुंडे का मतलब है कटवाना। जामे का मतलब पजामा, सुना है आपने। ठीक है, तो जामे का मतलब है पोशाक। ठीक है, यहाँ पर एक शब्द है विष विकार। विष विकार का मतलब है मन से उत्पन्न भावना को बदलना, यानी कि जो हमारे मन में जो भावना उत्पन्न हुई है हम उसको बदल दें, तो वो होता है विष विकार। अब हम इसकी व्याख्या की तरफ बात करें तो देखिए इसकी व्याख्या है, कबीर कहते हैं कि मनुष्य इन बालों ने तेरा क्या बिगाड़ा है। यानी कि जो तेरे केश हैं, ये जो लंबे लंबे तेरे केश हैं, इन के काले केशों ने, इन बालों ने तेरा क्या बिगाड़ा है जो तू इसे बार बार कटवाता रहता है। यानी कि यहाँ पर लिखा है ना कबीर केसो, केसो का मतलब बाल से, आपने देखिए केस के नाम से वो सारे मेहंदी भी आती हैं, केस किंग के नाम से, केस किंग ऑयल। ठीक है, तो केस का मतलब आपको पता ही लग जाएगा, उसके माध्यम से ही तुम पता लगा सकते हो पूरे दोहे का अर्थ। क्योंकि मैं आपको कह रहा हूँ अगर आपको एक वर्ड का भी वहाँ पे अर्थ एग्जाम हॉल में पता लग गया तो बहुत अच्छा हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम थे व्याख्या की तरफ, तो देखिए मनुष्य
इन बालों ने तेरा क्या बिगाड़ा है जो तू इसे बार बार कटवाता रहता है। यानी कि जो तेरे इतने लंबे लंबे केश हैं, इन केशों ने तेरा क्या बिगाड़ा है जो तू इन्हें बार बार कटवाता रहता है। यानी कि जो इतने तेरे लंबे लंबे जो ये केस हैं, इन केसों ने तेरा क्या बिगाड़ा है जो इतने तू बार बार कटवाता रहता है। मन को क्यों नहीं समझाता है, यानी कि तू अपने मन को क्यों नहीं समझाता। मन को काटना, मन के अंदर जो तेरे गंदे विचार हैं उनको तू हटा पर है। यहाँ पर कह रहा है कि मन को क्यों नहीं समझाते हो, अर्थात परिवर्तन करते हो जिसमें विषय तृष्णा भरी हुई है। यानी कि मन को क्यों नहीं समझाते हो, या यूं कहें परिवर्तन करते हो जिसमें विषय तृष्णा भरी हुई है। यानी कि जिसमें तुम्हारी तृष्णा भरी हुई है उसे परिवर्तन करते हो, उसको क्यों नहीं नष्ट करते। मतलब कि जो भाई अच्छी चीज़ है तुम उन्हें तो नष्ट कर रहे हो, और जो तुम्हारी गलत चीज़ है उसे तुम हटा नहीं रहे हो। तो यहाँ पर कह रहे हैं उसको क्यों नहीं नष्ट करते हो। नष्ट कर देना चाहिए जो आपकी एक गलत भावना है, जो एक अवधारणा, जो एक सही सकारात्मक वे में नहीं है। शरीर को ढकने के लिए जामा पहनते हो, जामे का मतलब हमने पहले ही बताया आपको पोशाक है, तो जामे का मतलब यहाँ पे शरीर को ढकने के लिए जामा पहनते हो, वस्त्र पहनते हो, पर मन को साफ करने के लिए यत्न तक नहीं करते, ट्राई तक भी नहीं करते, कोई प्रयास तक नहीं करते। एक बार ट्राई कर लोगे तो आपके मन एक अच्छा हो जाएगा, एक मतलब कि तुम्हें संतुष्टि प्राप्त होगी। तो इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि मन को साफ करने के लिए तुमने कभी यत्न नहीं करा। जब तुम्हारे बाल हो जाते हैं थोड़े से ही तो उनको तुम कटवाने चले जाते हो, और बालों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। यहाँ पर विशेष की तरफ बात करें तो विशेष है आपका, कबीर ने इस दोहे में भक्ति के मन में उत्पन्न विकारों को नष्ट करने के लिए कहा है। देखिए विशेष याद रखना बेहद ज़रूरी है, इसके आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं यदि आप पेपर में लिख देते हो। तो कबीर ने इस दोहे में व्यक्ति के मन में उत्पन्न विकारों को नष्ट करने के लिए कहा है। जो विकार हैं, ठीक है, जो गंदे विचार हैं, जो एक डर्टी थॉट हमारे मन में आते हैं, उनको नष्ट करने के लिए कहा है कबीर ने इस दोहे के माध्यम से। और देखिए विष विकार जो एक शब्द आया है इसमें अनुप्रास अलंकार है, ठीक है, याद रहेगा। देखिए भी शब्द आ रहा है डबल, दो शब्द आपस में हैं यार, स्टार्टिंग के शब्द एक ही है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। तो ये था हमारा चौथा दोहा। लास्ट दोहे की तरफ बात करें तो वो है हमारा समर्थाई को अंग, ठीक है, समर्थाई, समर्थ आपको पता ही होगा, समर्थ, ठीक है। तो समर्थाई को अंग, इस दोहे की तरफ बात करें तो पढ़ते हैं इस दोहे को जरा, क्या है ये दोहा, क्या कहता है। देखिए पांचवा दोहा है समर्थाई को अंग। कबीर साईं सु सब हट है, बंदे थे कुछ नाही, राई थे पर्वत करे, पर्वत राही माही। एक बार दोबारा देखते हैं। कबीर साईं सु सब हट है, बंदे थे कुछ नाही, राई थे पर्वत करे, पर्वत राई माही। देखिए राई शब्द का यूज बार बार हो रहा है, ऐसे याद रख सकते हो, वहाँ पे पहचान करनी होती है भाई, ठीक है। दोहा कौन सा है आपका, ये समर्थाई को अंग है, ठीक है। समर्थाई को अंग तो आप अच्छी तरह याद रख सकते हो क्योंकि एक ही दोहा है। भेष को अंग में आपके 3 दोहे थे, इसलिए वो थोड़ा आपको वो अटपटा लग सकता है, पर उसमें आप पर्टिकुलर बहुत ही अच्छे दोहे हैं, उन्हें जब एक बार वीडियो को दोबारा देख लोगे तो बहुत ही अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। वरना इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, वैसे आप अपनी गैलरी में रख से भी पढ़ सकते हो सारी चीज़, क्योंकि आपको मैं बता दूं इनकी व्याख्या आपको किसी किताब में नहीं मिलेगी। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको ये प्रोवाइड करवा रहे हैं। जो कुछ ऑफिशियल दिल्ली यूनिवर्सिटी की किताबें होती हैं वहाँ पर तुम्हें बाकायदा ज़रूर देखने के लिए मिल जाएंगी इसकी व्याख्या, पर जो अन्य किताबें होती हैं जैसे 10 ईयर वगैरह, अगर आप लेते हो 10 ईयर तो होता ही नहीं है वैसे तो इस सब्जेक्ट का, एक किताब आती भी है तो उसमें व्याख्या नहीं होती है। किताबें स्टूडेंट लाते हैं छोटी छोटी पतली पतली वो किताबें होती हैं, उनके अंदर व्याख्या नहीं होती हैं। बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे थे कि भाई हिंदी डिसिप्लिन, इसका हिंदी कविता और मध्यकाल का वो आता है क्या सैम्पल पेपर या वो 10 ईयर वगैरह, तो इसका मैं आपको बता दूं नहीं आता है, ठीक है। तो हम पढ़ें इसे। कबीर साईं सु सब होट है, बंदे थे कुछ नाही, राई थे पर्वत करे, पर्वत राई माही। तो यहाँ पर शब्दार्थ की तरफ बात करें, देखो साईं, साईं का मतलब सबको पता है, साईं का मतलब भगवान या ईश्वर, बंदे का मतलब मनुष्य व्यक्ति, ठीक है। ये तो बहुत ही अच्छे शब्द हैं, तुम भी याद रख सकते हो। मतलब कि देखिए वहाँ पर शब्दार्थ लिखने जरूरी हो जाते हैं, क्योंकि भाई शब्दार्थ का मतलब ये नहीं कि सारे शब्द तुम्हें समझ में आ रहे हैं तो मत लिखो।
भाई वहाँ पे एग्जामिनर की दृष्टि में उससे प्रस्तुतिकरण कहेंगे, वरना प्रेजेंटेशन का क्या अर्थ रह जाएगा। वहाँ पे शब्दार्थ जरूर लिख दो, ठीक है। साईं का मतलब भगवान, या इस बंदे का मतलब मनुष्य व्यक्ति। व्याख्या देखते हैं इस पद की, बहुत ही छोटा सा पद है। व्याख्या, कबीर कहते हैं कि भगवान सभी कार्यों को करने में सक्षम है। जो भगवान है वो सभी कार्यों को करने में सक्षम है, एबल है, वो सभी कार्यों को कर सकता है भगवान। मनुष्य सभी कार्य नहीं कर सकता। मनुष्य जो है, जीव जो है, वो सभी कार्य नहीं कर सकता, अर्थात व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। भगवान सभी कार्य कर सकता है, व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। भगवान चाहे तो राई पर्वत के आकार में बदल सकता है और पर्वत को राई के समान कर सकता है। यानी कि देखिए यहाँ पर जरा ध्यान से समझिए पद को क्या कहना चाहते हैं इन शब्दों के माध्यम से। कबीर कह रहे हैं कि भगवान सारे के सारे कार्य कर लेगा। बंदे को, मनुष्य को ईश्वर की भक्ति में लीन होना चाहिए, ठीक है, उसका रसपान करना चाहिए, उसकी भक्ति का, भगवान की भक्ति का। इसलिए मनुष्य सभी कार्य नहीं कर सकता, भगवान सभी कार्य कर सकता है। व्यक्ति कुछ कर ही नहीं सकते। यहाँ पर कह रहे हैं कबीरदास, भगवान चाहे तो राई को पर्वत, राई का दाना देखा है, अचार में डालते, देखा होगा आपने, अचार के अंदर डाली जाती है, लाल लाल काली काली सी होती है, राई खट्टी मीठी होती है वो। तो राई के दाने बड़े छोटे से होते हैं, नन्हे नन्हे छोटे छोटे बिल्कुल। तो और पहाड़ की तुलना करने कि पर्वत, राई को पर्वत के आकार में बदल सकते हैं भगवान, तो राई जो है, राई का एक जो दाना, उसको एक पर्वत के आकार में बदल सकते हैं। और पर्वत जो इतना बड़ा होता है उसे राई के समान कर सकते हैं, उसे बिल्कुल छोटे से दाने के समान कर सकते हैं। तो यहाँ पर समर्थाई को अंग की ये थी आपकी व्याख्या। आई होप कि आपको इसकी व्याख्या समझ में आ गई होगी। हम इसके विशेष की तरफ रुख करें तो इसमें विशेष है, कबीर ने इस दोहे में ईश्वर की शक्ति का वर्णन किया है। यानी कि जो ईश्वर की शक्ति का लौकिक वर्णन किया है, जो ईश्वर की शक्ति होती है, जो उसके अंदर शक्ति होती है ईश्वर की, ठीक है, जो एक देवीय शक्ति कह सकते हैं जिसे हम। यहाँ पर दूसरे सेकंड बात करें तो राई ते पर्वत करे, पर्वत राई माही में जो लोकोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है, ठीक है। यहाँ पर आपका लोकोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है। लोकोक्ति अलंकार है आपका किसमें, राई ते पर्वत करे, पर्वत राई माई। तो यहाँ पर राई शब्द बार बार याद आ रहा है। राई की पूरी स्टोरी आप लिख सकते हो पेपर, माई तो पहचान करनी पड़ती है। आई होप कि आपको पांचों दोहे अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे, जो समर्थाई को अंग, भेष को अंग और सांच को अंग से थे। इसी प्रकार से आज हमने इस वीडियो के माध्यम से अपना फर्स्ट यूनिट कवर कर दिया, जो कबीर के दोहे थे, ठीक है। सांच को अंग, भेष को अंग और समर्थाई को अंग, जिसके अंदर टोटल 5 दोहे थे। हिंदी कविता मध्यकाल और आधुनिक काल की और वीडियो देखने के लिए, ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर देना। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि पूरे यूट्यूब के इतिहास में अब तक पूरे यूट्यूब में ऐसी इस टॉपिक पर काम कोई नहीं कर रहा है। तो मैं आपसे यही चाहत करूँगा कि यदि आपने वीडियो देख ली है तो अपने स्टूडेंट के ग्रुप में अपने टीचर्स को शेयर करें, जो वो उनके पास जो और मतलब कि स्टूडेंट्स हैं वो उन्हें शेयर कर देंगे, क्योंकि डिजिटलाइजेशन मोड के माध्यम से बच्चा हमेशा पढ़ सकता है। आई होप कि आपको बहुत ही अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो हमें मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।